आपको कैसा लगेगा कि जब आपको पता हो कि बिग प्लेयर ने किस जगह पर अपनी एंट्री बनाई है और फिर उसी जगह पर हम भी अपनी एंट्री बनाकर उसी की डायरेक्शन में अपना मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट कर सके। तो उसके लिए आपको मार्केट में 4 स्टेप को फॉलो करना होगा, जिसमें से मार्केट में पहला स्टेप कुछ इस प्रकार है कि जब कभी भी मार्केट यदि डाउन ट्रेंड के लिए लोअर हाई प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉल कर रही है और फिर उसके बाद में जब मार्केट दोबारा से पुल बैक लेकर आती है और किसी भी डिसेंट लेवल से मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए बेरिश मारुबुजू कैंडल या फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल की फॉर्मेशन में मार्केट ओपनिंग या क्लोजिंग करती है और फिर उसके तुरंत बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए बेरिश मारुबुजू कैंडल या फिर किसी भी बिग रेड कैंडल की फॉर्मेशन में मार्केट ओपनिंग या क्लोजिंग करती है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें मार्केट में प्रीवियस कैंडल के हाई एंड इसके बाद जो कैंडल की ओपनिंग या क्लोजिंग होती है उस कैंडल के हाई को ड्रॉ कर लेना है और फिर मार्केट में इन दोनों कैंडल के हाई को जब हम ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों कैंडल के बीच का ये जो गैप होता है इसे मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक नाम दे दिया जाता है। और फिर उसके बाद में जब मार्केट दोबारा से डाउन ट्रेंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉल करती है और कुछ टाइम बाद मार्केट दोबारा से इस ऑर्डर ब्लॉक के पास में आती है और इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल से मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल या फिर कोई सी भी बेरिश मारुबुजू कैंडल की फॉर्मेशन में मार्केट ओपनिंग या क्लोजिंग करते हुए दिखती है इस लेवल से, तो फिर उसके तुरंत बाद हमें मार्केट में अगली ही कैंडल में अपनी सेल पोजीशन बनानी है। इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल से जस्ट ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ में जाना है 1:2 या 3 के टारगेट के लिए। इस तरीके से हम मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक लेवल को यूज़ करके मार्केट में मैक्सिमम टाइम ट्रेंड की डायरेक्शन में अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि जितने भी बिग प्लेयर एंड बिग इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर होते हैं वो पहले मार्केट में वेट करते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग में जा रही है, तो उसके लिए पहले वो वेट करते हैं कि मार्केट उनके प्राइस पे आनी चाहिए। यानी कि वो चाहते हैं कि मार्केट में प्राइस 100 चल रहा है तो वो मार्केट में 100 प्राइस पे बाय नहीं करते हैं, वो अपना प्राइस यानी कि फिक्स कर लेते हैं कि यदि मार्केट में 100 प्राइस चल रहा है तो मैं 90 या 95 के बीच में बाय करूँगा। तो फिर वो वेट करते हैं और फिर उसके बाद में जैसे ही मार्केट 95 उनके 90 के प्राइस पे के पास में आती है तो मार्केट में उस लेवल से डाउन ट्रेंड के लिए वो अपनी सेल पोजीशन बनाते हैं और फिर उसके बाद में जब मार्केट दोबारा से सेलिंग में जाती है और फिर पुल बैक लेकर आती है उस ऑर्डर ब्लॉक लेवल के बीच में, तो उनके कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह जाती हैं। तो जैसे ही मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक लेवल के पास में आती है तो उस ऑर्डर ब्लॉक लेवल से उनके जो भी पेंडिंग ऑर्डर होती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं और फिर उसके बाद में मार्केट में उस लेवल से डाउन ट्रेंड के लिए मैक्सिमम टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलती है। और फिर इसी तरीके से मार्केट में सेकंड ऑप्शन होता है अप ट्रेंड के लिए, कि जब कभी भी मार्केट अप ट्रेंड के लिए हाई लोस प्राइजेक्शन की फॉर्मेशन के साथ में मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है और फिर उसके बाद में जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में पुल बैक लेती है और फिर किसी भी डिसेंट लेवल से मार्केट में अप ट्रेंड के लिए हैमर कैंडल की फॉर्मेशन या फिर बुलिश मारुबुजू कैंडल की फॉर्मेशन की ओपनिंग या क्लोजिंग होती है और फिर उसके तुरंत बाद मार्केट में अप ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिग बार कैंडल या फिर बुलिश मारुबुजू कैंडल की फॉर्मेशन में मार्केट ओपनिंग या क्लोजिंग करती है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें मार्केट में प्रीवियस कैंडल के लो एंड इसके बाद की जो कैंडल की फॉर्मेशन होती है उस कैंडल के लो के बीच को जितना भी गैप होता है हमें उसे ड्रॉ कर लेना है और फिर उसके बाद में जब मार्केट अप ट्रेंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग में जाती है और फिर उसके बाद में जब मार्केट दोबारा से पुल बैक लेकर आती है तो उसके बीच में ये जो गैप होता है ये मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। और जब भी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल के पास में आती है और फिर इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल से मार्केट में अप ट्रेंड के लिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल की फॉर्मेशन या फिर बुलिश मारुबुजू कैंडल की फॉर्मेशन में मार्केट ओपनिंग या क्लोजिंग करती है, तो फिर उसके तुरंत बाद ही हमें मार्केट में नेक्स्ट कैंडल से ही अपनी बाय पोजीशन बनानी है और इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल से जस्ट नीचे के स्टॉप लॉस के साथ में जाना है 1:2 या 3 के टारगेट के लिए। और फिर इस तरीके से हम मार्केट में मैक्सिमम टाइम बिना ट्रैप हुए बिग प्लेयर की डायरेक्शन में हम अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जितने भी बिग प्लेयर एंड बिग इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर होते हैं वो यहाँ पर भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग में जा रही है तो वह पहले वेट करते हैं कि जैसे ही मार्केट उनके प्राइस लेवल के पास में आएगी कि वो बाय करना चाहते हैं मार्केट में 95 के पास में और मार्केट चल रही है 100 पे, तो वह पहले वेट करते हैं और जैसे ही मार्केट 90 या फिर उनके प्राइस 95 लेवल के पास में आती है तो फिर उसके वे तुरंत बाद अपनी बाय पोजीशन बनाते हैं और फिर जैसे ही मार्केट पुल बैक लेकर उनके प्राइस लेवल के पास में आती है तो फिर उसके तुरंत बाद वो अपनी अप ट्रेंड के लिए बाय पोजीशन लगाते हैं। तो उसका हमें पता कैसे चलेगा कि जैसी मार्केट में अप ट्रेंड के लिए कोई भी बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन के तुरंत बाद मार्केट में अप ट्रेंड के लिए इस तरीके की बिग कैंडल की फॉर्मेशन बनते हुए दिखती है, तो इस कैंडल की फॉर्मेशन का बनना ही मार्केट में ये बताता है कि मार्केट में इस लेवल पर जितने बिग प्लेयर होते हैं उन्होंने अपनी बाय पोजीशन बनाई है। तो फिर मार्केट में उस लेवल से अप ट्रेंड में काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि मार्केट में उस लेवल से अप ट्रेंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है,
क्योंकि इस तरीके की कैंडल्स की फॉर्मेशन कोई बिग प्लेयर ही बना सकता है, छोटे मोटे ऑपरेटर नहीं बना सकते हैं। और फिर जैसी मार्केट में इस तरीके की कैंडल की फॉर्मेशन बनती है और मार्केट अप ट्रेंड में जाने के बाद में दोबारा से पुल बैक लेकर आती है, तो जितने ही बिग प्लेयर इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर होते हैं उनके कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं। और फिर उसके बाद में जैसी मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक लेवल के पास में आती है तो उनके पेंडिंग ऑर्डर मार्केट में फिल हो जाते हैं। और फिर जैसे ही मार्केट में उस ऑर्डर ब्लॉक लेवल से आप ट्रेंड के लिए हैमर कैंडल की फॉर्मेशन या फिर बुलिश मार्बोजो कैंडल की फॉर्मेशन बनते हुए दिखती है, तो फिर उसके तुरंत बाद ही हमें अपनी बाय पोजीशन बनानी है। ऑर्डर ब्लॉक लेवल से जस्ट नीचे के स्टॉप लॉस के साथ में जाना है 1:2 या 3 के टारगेट के लिए, क्योंकि हम मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक लेवल से जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस इसलिए रख रहे हैं कि मार्केट बाई चांस डाउन ट्रेंड के लिए पुल बैक लेकर इस लेवल पर भी सपोर्ट बना सकती है, जिसकी वजह से हमारे स्टॉप लॉस इस लेवल पर होगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। इसलिए हमें मार्केट से इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल से जस्ट नीचे के स्टॉप लॉस के साथ में जाना है 1:2 या 3 के टारगेट के लिए। और फिर इस तरीके से हम मार्केट में बिग प्लेयर की डायरेक्शन में जाकर मैक्सिमम टाइम अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए, अब ये जो मैंने आपको इस लेवल पे समझाया है, अब यही चीज़ मैं आपको लाइव चार्ट पर बताता हूँ। तो चलिए, जैसा कि आप लोग एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट में लोअर हाई पे एजेक्शन की फॉर्मेशन बनते हुई दिखती है। और फिर उसके तुरंत बाद जैसे ही मार्केट में इन्वर्टेड हैमर कैंडल की फॉर्मेशन के तुरंत बाद जब मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश मार्बोजो कैंडल की फॉर्मेशन बन जाती है, तो फिर उसके तुरंत बाद हमें मार्केट में ऐसी कंडीशन में प्रीवियस कैंडल के हाई और फिर उसके तुरंत बाद जैसे ही मार्केट में नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग या क्लोजिंग होती है उस कैंडल के हाई को ड्रॉ कर लेना है। और फिर उसके बाद में जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने के बाद में अप ट्रेंड के लिए पुल बैक लेती है और फिर उसके बाद में जैसे ही मार्केट में इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल से डाउन ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश मार्बोजो कैंडल की फॉर्मेशन बनते हुए दिखती है, तो फिर हमें ऐसी कंडीशन में मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए अपनी सेल पोजीशन अगली ही कैंडल में अपनी सेल पोजीशन बनानी है ऑर्डर ब्लॉक लेवल से जस्ट ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ में। और फिर मार्केट में 1:2 या 3 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। और फिर इस तरीके से हम मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए ऑर्डर ब्लॉक लेवल को यूज़ करके मैक्सिमम टाइम बिग प्लेयर की डायरेक्शन में अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। और फिर उसके बाद में जब मार्केट दोबारा से डाउन ट्रेंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग में जाती है और मार्केट अगेन पुल बैक लेकर अप ट्रेंड के लिए हाई लोस पे रिएक्शन की फॉर्मेशन के साथ में मार्केट अप ट्रेंड में आती है, तो अगेन मार्केट में इस प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक लेवल से डाउन ट्रेंड के लिए जैसे ही मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश मार्बोजो कैंडल की फॉर्मेशन बनते हुए दिखती है, तो फिर उसके तुरंत बाद हम मार्केट में अगेन डाउन ट्रेंड के लिए एक सेल पोजिशन बनाएंगे अगली ही कैंडल में इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल से जस्ट ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ में, इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल से जस्ट ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ में 1:2 या 3 के टारगेट के लिए। और फिर इस तरीके से हम मार्केट में अगेन इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल को यूज़ करके डाउन ट्रेंड के लिए मैक्सिमम टाइम बिग प्लेयर की डायरेक्शन में अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। और उसी के साथ में आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और बन रहा होगा कि मार्केट में किसी भी लेवल पर ऑर्डर ब्लॉक लेवल बनता हुआ दिखता है तो हमें किसी भी जगह पे अपनी बाय पोजीशन एंड सेल पोजीशन लगानी है। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में 4 स्टेप बताए थे, जिसमें से मैंने आपको 2 स्टेप बता दिए हैं एंड जो 2 स्टेप रह गए हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस जगह पे हमें ऑर्डर ब्लॉक लेवल को यूज़ करके किस जगह पे अपनी बाय पोजीशन लगानी है एंड किस जगह पे अपनी सेल पोजीशन लगानी है एंड किस जगह पे अपनी बाय एंड सेल पोजीशन दोनों नहीं लगानी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको अप ट्रेंड के लिए भी एक एग्जांपल दिखा देता हूं। तो देखिए, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यहां पर मार्केट अप ट्रेंड के लिए हाई लोस प्राइजेक्शन की फॉर्मेशन बनाकर जैसे ही मार्केट इस लेवल पे डाउन ट्रेंड के लिए पुल बैक लेती है, तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट बनाकर अप ट्रेंड के लिए जैसे ही बुलिश मार्बोजो कैंडल की फॉर्मेशन के तुरंत बाद मार्केट अप ट्रेंड के लिए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिग बार कैंडल या फिर बुलिश मार्बोजो कैंडल की फॉर्मेशन में जैसे ही क्लोजिंग करती है, तो फिर मार्केट में इस कैंडल के लो एंड इससे प्रीवियस कैंडल के लो से बनते हुए हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ से मार्केट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लेता हूँ और मैं इस कैंडल के लो एंड और उसके बाद में इससे प्रीवियस कैंडल यानी कि ये जो कैंडल बनी थी इस कैंडल के लो को ड्रॉ कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद में मार्केट में चेक करता हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने के बाद में दोबारा से जब पुल बैक लेकर आती है तो मार्केट में अगेन इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल से डाउन ट्रेंड, इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल पे मार्केट सपोर्ट बनाकर अप ट्रेंड के लिए जैसे ही हैमर कैंडल की फॉर्मेशन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हुए दिखती है, तो फिर उसके तुरंत बाद में मार्केट में बिना टाइम वेस्ट करे अगली ही कैंडल में मैं अपनी बाय पोजीशन बनाऊंगा एंड इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल से जस्ट नीचे के स्टॉप लॉस के साथ में 1:2 या 3 के टारगेट के लिए। और उसी के साथ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में जाती है एंड 1:2 या 3 के टारगेट को हमारा हिट कर देती है, और फिर इस तरीके से हम मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक लेवल को यूज़ करके बिग प्लेयर एंड बिग ऑपरेटर की डायरेक्शन में जाकर हम अपने मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट बना सकते हैं।
सो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि हम ऑर्डर ब्लॉक लेवल को यूज़ करके किस तरीके से आप ट्रेंड के लिए अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं एंड किस तरीके से हम मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक लेवल को यूज़ करके डाउन ट्रेंड के लिए अपनी सेल पोजीशन बना सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक लेवल बनता हुआ दिखता है तो हमें उस जगह पर ना ही अपनी बाय पोजीशन बनानी है, ना ही डाउन ट्रेंड के लिए अपनी सेल पोजीशन बनानी है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक लेवल किस जगह पर सही माना जाएगा। तो देखिए यदि जब कभी भी मार्केट हाई लोज प्राइजेक्शन की फॉर्मेशन के साथ में अप ट्रेंड में जाती है और फिर उसके बाद में जब मार्केट दोबारा से पुल बैक लेकर आती है तो मार्केट में पुल बैक लेने के बाद में जैसे ही अप ट्रेंड के लिए हैमर कैंडल की फॉर्मेशन बनते हुई दिखती है और फिर उसके तुरंत बाद जैसे ही मार्केट में अप ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्लूस मार्बूजू कैंडल की फॉर्मेशन मार्केट बनाते हुई दिखती है तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें नेक्स्ट कैंडल के लो एंड प्रीवियस कैंडल के लो को ड्रॉ कर लेना है। एंड इसके बीच का ये जो गैप होता है मार्केट में, ये गैप मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी है। और फिर उसके बाद के नेक्स्ट कैंडल के बीच का ये जो गैप होता है इस गैप को भी आपको फिल कर लेना है, क्योंकि ये गैप मार्केट में फेयर वैल्यू गैप के नाम से जाना जाता है। यदि मार्केट में इस तरीके की कंडीशन बनती हुई दिखती है तो मार्केट में ये कंडीशन ऑर्डर ब्लॉक लेवल को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिल करती है। और फिर ऐसी कंडीशन बनती है तो हमें मार्केट में ऐसी कंडीशन में अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक लेवल को बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करके। लेकिन इसके अपोजिट यदि मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन बनती हुई दिखती है तो फिर हमें ऐसी सिचुएशन में मार्केट में अपनी ऑर्डर ब्लॉक लेवल को यूज़ करके बाय या सेल पोजीशन नहीं बनानी है। तो देखिए वो कैसे। यदि मार्केट अप ट्रेंड में जाने के बाद में डाउन ट्रेंड में पुल बैक लेती है तो मार्केट जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक लेवल बनाते हुई दिखती है तो मार्केट जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल के हैमर कैंडल के इस कैंडल के जो मार्केट हैमर कैंडल बनाते हुई दिखती है, यदि मार्केट इससे प्रीवियस कैंडल ये जो कैंडल बनती है इस कैंडल के लो को डाउन ट्रेंड के लिए ब्रेक डाउन कर देती है इस तरीके से, तो फिर ऐसी कंडीशन में इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल का यहाँ पर कोई काम नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो यहाँ पर मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक लेवल फेल हो जाता है और मार्केट में मैक्सिमम टाइम इस तरीके के ऑर्डर ब्लॉक लेवल को यूज़ करते समय स्टॉप लॉस हिट होते हैं। यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। तो देखिए यदि मार्केट अप ट्रेंड में जाने के बाद में दोबारा से पुल बैक लेकर आती है और यहाँ पर मार्केट इस तरीके की सिचुएशन बना के ऑर्डर ब्लॉक लेवल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाते हुए दिखती है तो फिर हमें ऐसे सिचुएशन में ऑर्डर ब्लॉक लेवल नहीं बनाना है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं इससे प्रीवियस कैंडल जो थी मार्केट ने इस प्रीवियस कैंडल ने डाउन ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिग बनाई और इस कैंडल के लो को डाउन ट्रेंड के लिए मार्केट ने इस बिग के साथ में ब्रेक डाउन कर दिया। और फिर जब भी मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक लेवल बनता हुआ दिखता है इस तरीके की सिचुएशन में तो फिर ऐसे सिचुएशन में मार्केट में मैक्सिमम टाइम इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल पर ट्रैप किया जाता है एंड मार्केट में इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस लेवल से डाउन ट्रेंड के लिए सेलिंग साइड में आती हैं। एंड इन मार्केट में जितने भी लोग ऑर्डर ब्लॉक लेवल को यूज़ करके अप ट्रेंड के लिए इस तरीके की सिचुएशन में बाय पोजीशन बनाते हैं तो उन सब के स्टॉप लॉस को हिट कर देते हैं और मार्केट से उन सब की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेते हैं एंड फिर इस तरीके से मार्केट में इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल को यूज़ करके ट्रैप किया जाता है। तो फिर हमें मार्केट में ध्यान देना है, यदि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक लेवल को यूज़ करना है तो इस तरीके की सिचुएशन बनती हुई दिखनी चाहिए। यदि मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन बनती हुई दिखती है तो हमें मार्केट में ऐसी सिचुएशन में ऑर्डर ब्लॉक लेवल को यूज़ नहीं करना है। इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो हमें ऐसी सिचुएशन में मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक लेवल को यूज़ करना है। सो आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक लेवल के बारे में इतनी नॉलेज पता चली होगी कि हम ऑर्डर ब्लॉक लेवल को किस तरीके से यूज़ करके अपने मैक्सिमम टाइम बिग प्लेयर के डायरेक्शन में प्रॉफिट कर सकते हैं एंड किस जगह पर यदि ऑर्डर ब्लॉक लेवल बनता हुआ दिखता है तो हमें उस जगह पर अपनी बाय या सेल पोजीशन नहीं बनानी है। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। यदि आप आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो ये चैनल आपसे मिस नहीं हो जाए।